ने जहाँ पे कल छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आज बता देना चाहूँगा आपको कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज हम काफ़ी कवर करने वाले हैं चैप्टर को, क्योंकि अगले 2 पार्ट्स में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनको आपको पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। यदि खुद से नहीं हो तब जाके ये वीडियो आपको आगे चलाना है। ठीक है। हमने 4 तक पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तर रूबी हैज 3 times as many ₹2 coins as she has ₹5 coins। ठीक है, तो रूबी के पास क्या है, जितने ₹2 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है, उनसे 3 गुने उसके पास, सॉरी, जितने उस रूबी के पास ₹5 के कॉइन है, उससे 3 गुने उसके पास ₹2 के कॉइन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या कर लेते हैं कि उसके पास ₹5 के कितने कॉइन है, एक्स, और उसके पास ₹2 के कितने कॉइन है, इसके 3 गुना मतलब इतने। अब हमारे पास एक एक सिक्का ₹5 का है, तो ये कितने हो गए, ₹5। ठीक है। और ये इससे दो दो रुपए के हमारे पास 3x सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x। मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 11x। मतलब इतने रुपए हमारे पास हैं। जो ये 11x है, ये 88 की वैल्यू है। राइट। हम x से इसको 88 को 11 से डिवाइड करेंगे, और x का आएगा कितना, 8। x का 8 का मतलब है हमारे पास ₹5 के 8 कॉइन है। ठीक है। और फिर 3x निकालने के लिए, ₹3 के कॉइन निकालने के लिए 24। मतलब हमारे पास टोटल 30 कॉइन है। एक बार फिर भी नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि उन्होंने कहा गया है कि रूबी के पास जो टोटल कॉइन है वो किस प्रकार है कि उसके पास जितने ₹5 के कॉइन है, तो हमें नहीं पता 5 के कितने कॉइन है, बट जितने भी हैं उनसे 3 गुना उसके पास ₹2 के कॉइन है। तो हमने मान लिया ₹5 के कॉइन कितने हैं, ₹5 की जो कॉइन है वो कितनी हो गई, एक्स। अब एक एक्स कॉइन है उसके पास ₹5 के, मतलब 5 5 रुपए के उसके पास एक्स सिक्के हैं, तो ये रुपए कितने हो गए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और ये इतने रुपए हो गए इसके पास। ठीक है। अब उसके 3 गुने, ₹3 के कितने कॉइन है, ₹3 के कॉइन है एक्स के 3 गुने, मतलब जितने 5 के कॉइन है उससे 3 गुना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 3 गुना ये सिक्कों की संख्या है, दो दो के सिक्के हैं, तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मेरे पास पाँच पांच सिक्के दो दो रुपए के हैं, तो ये कितने रुपए हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹10 हो गए ना। 5 सिक्के यदि दो दो रुपए के हैं, ₹10 के हो गए, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। सिमिलरली हमारे पास सिक्कों की संख्या 3x है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x। अब हमारे पास टोटल रुपयों की संख्या हो गई इतनी, 6x और 5x, टोटल 11x। दोनों को ऐड किया, जबकि हमारे पास दिया गया है एक सी हैड 88। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब 11x की वैल्यू इतनी है, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्योंकि 11 से डिवाइड करेंगे 1, और 3x की वैल्यू होगी 24। राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये अपने नोटबुक में, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, या फिर बाद में आप खुद से एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइज। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। तो इसने क्या कहा है, एक 300 फीट का टोटल फेंस है, मतलब एक 300 फीट की टोटल बाड़ है, फेंस है, जिसको हमने उसको उसने 2 हिस्सों में बांट दिया। कोई बाड़ है, इसको 2 हिस्सों में बांटा, एक बड़ा हिस्सा होगा एक छोटा, तो जो छोटा हिस्सा है इसका ये 4 गुना है, 4 है, 4 टाइम मल्टीप्लाई है। तो हमने इस छोटे वाले को एक्स मान लिया, और इस
उसने ये दे रखा है, ये टोटल पूरा है ना, ये कितना है 300। जो इतना जितना ये छोटा है इससे 4 गुना ये है, मतलब ये 4x है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4x बराबर 300, राइट, क्योंकि दोनों को मिला के हमारा 300 हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया 5x बराबर 300, और x की वैल्यू हो गई कितनी, 60। मतलब छोटा जो पार्ट है वो है 60, और बड़ा पार्ट 4x, बड़ा पार्ट कितना है, वो होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, राइट। सो अब हमारे पास दोनों पार्ट आ गए, छोटा पार्ट 60 फीट का है, और बड़ा पार्ट पार्ट है वो है 240 फीट का। सो आपको ये भी समझ आ गया होगा क्लियरली, होप सो। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। तो इसको समझ लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, जो विड्थ है इसकी, विड्थ मान लेते हैं हम WIDTH, विड्थ बराबर W मान लेते हैं। तो लेंथ क्या है, LENGTH, लेंथ जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, बट लेंथ इसमें दिया गया है 3 more than twice, तो इसका डबल से 3 ज़्यादा है। लेंथ क्या है, एक तो W का हमने विड्थ का डबल किया, और इससे भी 3 ज़्यादा है। तो लेंथ हो गई इतनी और विड्थ हो गई इतनी। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो हमने इसको 2 × L + W ऐसे करते हैं, लेंथ प्लस विड्थ। तो 2W + 2W + 3, जो कि होगा 3W + 3, जो कि हो जाएगा 6W + 6, जो दिया गया है 24। तो 6W बराबर 18, और तो W बराबर 8, और L बराबर हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे W की, W W की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 और 3 9। तो इसकी विड्थ हो गई इतनी और ये हो गई इतनी। तो ये 2 डायमेंशनल एक रेक्टेंगल है, जो हमारा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। तो लीनियर में एक पैटर्न्स होता है, जो हमने पिछली बार देखा था कि एक पैटर्न निश्चित फिक्स पैटर्न बन जाता है। तो उसी पैटर्न को और ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो स्टेज 1, हमारे पास कुछ फिक्स टाइल है ना, तो हमारे पास फिक्स एक टाइल को ऐसे रख सकते हैं। यदि हमारे पास 3 टाइल है तो उनको कुछ इस तरह रख सकते हैं। स्टेज 3 में हमारे पास कितनी टाइल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 3 5 और ये 7, ठीक है। तो एक सीढ़ियों जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द नेक्स्ट 3 stages of the pattern and write the sequence of numbers up to stage 7। तो इसमें क्या करना है, हमें अप टू 7 स्टेज तक लिखना है। जैसे फर्स्ट में 2 1 था, अच्छा इसमें नीचे लिखा गया है 7 स्टेज तक, हम देख लेते हैं। ईच स्टेज इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 2 more tiles टू द प्रीवियस स्टेज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ से यहाँ जाने में हमने कितना ऐड किया, 2। अब यहाँ पे 3 है, 3 हो गया ना, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 फिर से ऐड किया 5 आ गया, 5 में फिर से 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 में फिर से 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा जो हम यहाँ ऑब्टेन किया है। द टेबल मेंशन द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर द फर्स्ट 7 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 1 टाइल थी, सेकेंड स्टेज में इसमें +2 किया था हमने तो 3 आ गया था, थर्ड स्टेज में फिर से इसमें +2 किया तो 5 आ गया था, फिर से इसमें +2, ये यहाँ पे फोर्थ स्टेज में फिर से +2 किया, फिर से +2। तो ये सिमिलरली 2 2 के प्लस पे चल रहा है ये पैटर्न। आप चाहें तो कितना ही इसमें कितने ही स्टेज लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है क्या? ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है, तो वही हम चेंज करके देखते हैं। तो टू जनरलाइज दिस पैटर्न we observe that the number of squares at each stage is one less than twice the number of the term। ठीक है, हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, इसको यदि हम डबल करें, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, और फोर से ये एक कम है, इसी तरह थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स, और ये सिक्स से एक कम है। फोर को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एट, और ये एट से एक कम। फाइव को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये 10 से एक कम है। सिक्स को टू टाइम करेंगे तो 12, और ये 12 से एक कम है। सेवन को टू टाइम करेंगे तो 14, और ये 14 से वन कम है। ठीक है, सो आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं क्लियरली? क्लियर है सबको? तो यही कहा गया है यहाँ पे, वी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर एट ईच स्टेज इज वन लेस देन ट्वाइस ऑफ द नंबर, मतलब दुगने से एक कम है, ऑफ द टर्म, जो टर्म की वैल्यू है उसके दुगने से एक कम है। फॉर एग्जाम्पल इन द टर्म टू द नंबर ऑफ स्क्वायर इज टू इंटू टू, यानी फोर माइनस वन इज थ्री, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है? थ्री। इन टर्म फाइव नंबर ऑफ स्क्वायर इज नाइन, एंड सो ऑन। दिस लीड्स us to conclude that the number of squares at stage n is given by 2n minus 1। सो यदि हम 7 से आगे भी चलें तो हम nth नंबर का कैसे निकालेंगे? उसको दोगुना करेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो उसकी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आ जाएगी। द पॉलिनोमियल 2n minus 1 has degree 1, hence it is an example of a linear polynomial। Also the difference between consecutive terms in the sequence of the number of square, that is 1 3 5 7 9 is the constant value 2। तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। thus with each stage the number of squares increases by 2। the relationship between the number of the stage and the number of square tiles is a really linear relationship। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है कि हमारा जो जैसे जैसे हम टर्म्स को बढ़ाते जा रहे हैं, टर्म्स को बढ़ा रहे हैं, और हमारा वो भी उसमें भी बराबर चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? लीनियर रिलेशनशिप। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो जरा। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th stage and 16th stage of the pattern? Also, which stage will contain 21 tiles and 47 tiles? ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन चार चीजें निकालनी है मेनली। एक तो हमें निकालना है 15th स्टेज में कितना होगा, तो स्टेज हम कैसे निकाल रहे थे? इसका डबल करके 2n-1, तो 15 का डबल हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 15 रखेंगे तो 30 - 1 कितना होगा? 29। सिमिलरली 26 के लिए होगा 26 इंटू 2-1, 52, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52। 52 में से एक वन माइनस करेंगे तो बचेगा 51, राइट। अब हमें निकालना है ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल। तो 21 टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास 2n-1 दिया गया है, n की वैल्यू हमें नहीं पता निकालनी है, बट हमें टाइल फाइनली कितनी आ रही है? 21। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा इधर माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो 2n बराबर 21+1 22 हो जाएगा, बराबर 22, और 2n बराबर 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर 22/2, तो n बराबर बचेगा 11। यानी कि जो 11th टर्म आएगी उसमें जाके 21 टाइल्स बनेंगी। कितनी? 21। सिमिलरली हम चाहें तो ये इसके लिए भी निकाल सकते हैं 47 के लिए, या ये आप निकालोगे, मैं इसका दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन आई है लीनियर पॉलिनोमियल वाली, इसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट दिया है 21।
अब इधर ये माइनस का -1 है ना, उधर इधर की साइड लाएंगे ना इसको 21 की साइड, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 2n बराबर 21 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 22। अब यहाँ पे जो 2 इसके मल्टीप्लाई में है, यदि इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो n बराबर 22/2, और इसका भाग देंगे तो n बराबर आएगा 11। सिमिलरली हमें यहाँ पे 21 की जगह 47 रख के आपको ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते एग्जाम्पल नंबर 7 पे। वेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, सी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ ₹40। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेला एक लड़की है, ठीक है, जो उसके पास ₹100 पॉकेट मनी है। कितना? ₹100। हर दिन ₹5 उड़ा रही है भाई, हर दिन ₹5 उड़ा रही है एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ ₹40। तो आप बताओ कितने दिन खर्चा चलाने के बाद उसके पास ₹40 बच जाएंगे, बताओ। तो पहले दिन वो क्या करेगी, 5 खर्च करेगी, 100 में से 5 माइनस करेगी। सेकेंड डे 5 को डबल करके नेगेटिव कर देंगे हम, 100 माइनस 2, यहाँ पे आएगा 95, यहाँ पे आएगा 90। थर्ड डे में हम करेंगे 100 माइनस 5 × 3, जो कि होगा 15, और ये बचेगा 85। तो अब देख रहे हैं 5 5 की रोज कमी हो रही है, और हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एन करके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 100 माइनस 5n, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है। अब हमें चाहिए कि ₹40 कौन से दिन बचेंगे, तो हमें एन का पता नहीं है, हमने लिख दिया ₹40 कब बचेंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं अभी, आ, इस वाले को इस वाले 5 को इधर लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा 100 बराबर 40 प्लस 5n, ये आ गया। अब इस 40 को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये इधर हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 5n। 100 माइनस 45 है। अब यहाँ पे बचेगा 60, दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 60 बराबर 5n। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो n बराबर 60 डिवाइड बाई 5, जो कि आएगा 12। तो जब 12वें दिन तक खर्चा करने के बाद उसके पास बचेंगे कितने रुपए, 12 दिन खर्चा करने के बाद उसके पास ₹40 बचेंगे। आप ये समझ गए होंगे, या इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। ऑब्जर्व दैट द अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे विल बी 100 माइनस 5n, देयरफॉर ऑन द 12th डे द अमाउंट लेफ्ट विल बी 100 माइनस 12 इंटू 5 बराबर 40। नेक्स्ट चलता है, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे। 15th डे में कितना अमाउंट बचेगा बताओ। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, 100 माइनस 5 इंटू एन की वैल्यू 15 है, तो कितना बचेगा, 100 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये बचेगा 25। मतलब 15 दिन खर्चा करने के बाद भी उसके पास ₹25 बच जाए। है कैसी लड़की है यार, आज के ज़माने में ₹5। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एन ऑटो रिक्शो फेयर स्टार्ट। ओके, ये भी सिमिलर सिमिलर एग्जाम्पल है, ये आप खुद से समझ के खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ये आप यहाँ तक करेंगे। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर इज 130, इस एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, ये भी आप ही करेंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं। नोट दैट in all the above examples the nth term is a linear expression in n. A linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant. तो इसमें आपने सब में जितने भी एग्जाम्पल अब तक देखे हैं उन टर्म्स में एक फिक्स डिफरेंस रहता है, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच। जैसे हमने जो एग्जाम्पल अभी देखा था, इसमें
क्या हो रहा है, 100 से 95, 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का। हर जगह एक कांस्टेंट जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस होता है वो होता है कांस्टेंट, राइट। सो ये लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस, यहाँ से आप डेफिनेशन मान लीजिए इसको कि a linear pattern is a sequence of numbers where the difference between two consecutive terms is constant। यदि आपसे पूछा जाए लीनियर पैटर्न क्या है तो आप ये बताएंगे डायरेक्टली, लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स where the difference between two consecutive terms is constant। We will learn more about linear patterns in the chapter on sequence and progression। ये चैप्टर आपके 10th क्लास में आएगा जहाँ पे आप इसके बारे में मोर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज सेट 2.3। मे बी दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक। सो क्योंकि ये नया आया है, बट पिछली जो एनसीईआरटी थी उसमें ये 10th क्लास में था, बट मे बी ये इंक्लूड किया गया हो इसी बुक में आगे के चैप्टर में, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। Solve the following. A student has rupees 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent उसके पास क्या है, 0th मंथ में 500 रुपये उसकी सेविंग अकाउंट में। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, उसके पास 500 रुपये तो है, 150 रुपये और आ गए। कितने, 150 रुपये। सेकेंड मंथ क्या हुआ, उसके पास 500 तो पहले से थे और 150 भी थे, अभी उसके पास 150 और आ गए, तो कितना हो गया, ये हो गया 300। 150 150 300 आ गया इसके 2 महीने में। थर्ड मंथ में यानी कि 150 का डबल कर दिया, हम सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं, 150 का डबल। थर्ड मंथ में उसके पास 500 तो है और 150, फिर हर महीने 150 आ रहा है, तो 3 महीने में कितने आ जाएंगे, 150 × 3। ऐसे करके जब nthवा महीना आएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, 500 + 150 इंटू n, जैसा भी महीना होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है एक बार और पढ़ लेते हैं। एवरी मंथ इज पॉकेट मनी, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम। तो ये हमने सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। लीनियर एक्सप्रेशन इसके लिए ये आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 150n प्लस 500। So next question is, our rally start with 120 members। एक रैली हुई नेताजी की, ठीक है, नेताजी आए गांव में, बताया बहुत नेताजी हेलीकॉप्टर से आएंगे, ठीक है, तो 120 लोग वहां गांव में पहुंच गए। फिर क्या हुआ, ईच आवर 9 मेंबर्स है ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। फिर क्या हुआ, नेताजी आए, हेलीकॉप्टर उतरा, ठीक है, लेकिन जब तक स्वागत वगैरह होता उससे पहले लोगों, क्योंकि लोग तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे, उन्होंने देख लिया, तो हर महीने 9 लोग उनमें से जाने लगे घर को वापस देख के, क्योंकि नेताजी की स्पीच में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो 9 लोग वापस। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। तो सिमिलरली पैटर्न अपनाते हैं। स्टार्टिंग में जब 0th आवर था तो हमारे पास 120 मेंबर थे। फर्स्ट आवर होते ही 120 में से 9 चले गए, 9 × 1 9 चले गए, तो कितने बचे, जितने भी बचेंगे यहाँ लिख दीजिए आप, 111 बचेंगे। सेकेंड आवर में क्या हुआ, 120 जो लोग थे उनमें से 9 तो पहले चले गए थे, अब दूसरे महीने दूसरे आवर में 2, मतलब 9 9 18 चले गए टोटल, तो यहाँ पे बचेंगे कितना, 102। हर बार 9 जा रहे हैं। सिमिलरली ये जाएगा, nth आवर जब आएगा तो 120 में से 9 × n हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास टोटल आएगा 120 - 9n। 9n जो होगा लीनियर एक्सप्रेशन होगा इसका,
और इस तरह आप ये टेबल बना के प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये जान लीजिए आप रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंथ हमें फिक्स दी गई है 13 सेंटीमीटर, और विड्थ हमें चेंज कर करके दी गई है। तो जो फर्स्ट दी गई है हमें, यहाँ पे हम करेंगे 13 इंटू 12, कितना होगा 12 इंटू 13 करेंगे। इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। कहाँ ऊपर आ गया क्या ये, इसको ऐसे कर ले। तो हमारा ये हो गया था सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, हाँ ये कर रहे थे ना। सो फर्स्ट वाला हमने किया था, फर्स्ट के लिए कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा जहाँ पे लेंथ बराबर है कितना, 13 सेंटीमीटर, ये कांस्टेंट है। अब विड्थ हमारी चेंज हो रही है, विड्थ है 12, तो एल इंटू बी कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 13। तो ऐसे यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 13 दूनी 26 की 6, पावर 2, 13 एकम 13 और 2 15। तो फर्स्ट में आ गया इतना। अब यदि विड्थ हम ले लेते हैं 12 की जगह 10, तो अब हो जाएगा 13 इंटू 10 बराबर 130। अब यदि विड्थ ले लें हम 8, तो लेंथ इंटू 8, ये कितना हो गया, 13 अट्ठे 104। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ आने में कितने का डिफरेंस है, बताओ कितने का डिफरेंस है, 26। यहाँ से यहाँ आने में 26। सिमिलरली ये डिफरेंस चलता रहेगा 26 का हर 2 के डिक्रीज पे। अब यदि हम 6 का निकालना है, यदि हम 6 पे, तो इसमें से डायरेक्ट 26 कम कर सकते हैं। 26 में से 4 ये गया, तो 22 और कम करेंगे, मतलब 78 आएगा। अब निकाल के देख लीजिए, 13 इंटू 6 तिरछी 78, 78 आएगा, या इधर से -26 किया हमने, सेम पैटर्न में आप देख सकते हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही हो गया था हमारा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पे, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 11 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब 3D हो गया। 3D वो कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे, ये तो हमारा होता है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगुलर बॉक्स जब बोलेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे नहीं बनेगा यार, इस क्वेश्चन को ही हम उठा के लेके चल लेते हैं कहीं और। ओके, इसको क्वेश्चन को हम यहाँ से उठा के खाली पेज में सॉल्व करेंगे आराम से जगह बचा के। यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ऐसे, आपने एक लाइन खींची, ये आपने एक लाइन खींची, ये क्या बन गया, नाप जैसा। इतना कलाकार नहीं हूं मैं, बट रेक्टेंगुलर बॉक्स जरूर बना दूंगा आपके लिए बच्चों, आप टेंशन ना लो।
ये बन गया रेक्टेंगुलर बॉक्स। बन गया या नहीं बताओ। अरे बना या नहीं है बताओ। ये वाला एरिया दिखेगा आपको। ये वाला एरिया आपको दिखेगा। और जो पीछे का जो एरिया है वो आपको नहीं दिखेगा। मतलब ये ऐसे रहेगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता क्या है, तीन चीजें होती हैं। ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसमें एक तो इसकी लेंथ हो गई है, इसको तो बोलते हैं। ये होती है इसकी विड्थ और ये होती है हाइट। तो इसका जो क्या है वॉल्यूम होता है वो होता है एल इंटू वी इंटू एच। इसको वी बोलते हैं, सॉरी वी। तो एल वी एच। ठीक है, आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ बराबर 7 सेंटीमीटर, width is 11 centimeter. Find the volume of it. The height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. ठीक है, तो हमें लेंथ लेंथ दी है 7 एंड विड्थ दी है 11। अब ये चेंज हो रहा है क्या, एच। एच वन बराबर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो हाइट है वो कितनी है, 5। फॉर्मूला क्या है, एल वी एच। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी 11 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 5। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 77 इंटू 5। अब हम इसको 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35 पावर 3। 5 7 35 और 3 38। 385 आया फर्स्ट बार। अब H2 के लिए सॉल्व करते हैं। H2 हमारा कितना है, 9 सेंटीमीटर। H2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सेंटीमीटर यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 9 सेंटीमीटर के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम हमारा वो 7 और 11 तो सेम रहेगा, 5 की जगह हो जाएगा 9। ठीक है, तो 77 की जगह हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 7 63, 3 506 पावर 6। 9 7 63, 63 और 6 हो जाएगा 69, 693। अब आता है हमारा H3। H3 हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, राइट। तो 13 सेंटीमीटर। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 करेंगे। ये तो सेम होएगा, 77 इंटू 13। 13 10, 13 7 91 की 1, 13 7 91 होगा। और फिर बचेगा पावर 9 जाएगा, 91 और 9 100, 101। तो अब यहाँ से डिफरेंस देखो भाई, कितना डिफरेंस है। 385 से 685, तो 300 का डिफरेंस तो ये होगा। और 85 से लेके 8 ये हो गया, तो 308 का डिफरेंस। समझ पा रहे हैं आप, 308 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 693 से 793, 893, 993। हाँ, तो ये हो गया वही 308 का डिफरेंस यहाँ पे है। तो ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 इंक्रीज किया है। यहाँ पे फिर से 4 इंक्रीज किया है। अब 4 इंक्रीज करेंगे तो 17 आएगा। और उसमें 308, इधर से 308 ऐड करेंगे ना, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 308 ऐड कर सकते हैं। 8 और 1 9, 0 3 1, 1309। सिमिलरली यदि 4 और ऐड कर देंगे तो हम 21 हो जाएगा। और इधर 308 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो हम एक लीनियर बना सकते हैं क्या, लीनियर बना सकते हैं क्या बताओ। लीनियर बना सकते हैं।
ओके, बनाते हैं। इसमें क्या हो रखा है कि टर्म 1 पे जो हो रहा है, हाँ, तो फर्स्ट टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट, 9 से, 13 से। सो हम इसको लिख सकते हैं 77 इंटू एच। 77H इज अ लीनियर, एक लीनियर पेयर बन चुका है। तो इस तरह हमारा ये भी हो गया है। इसमें फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो 77H सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, सी रीड्स 20 पेज एवरी डे। सरिता क्या है, 500 पेजों की एक बुक पढ़ रही है और 20 पेज रोज पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 दिन पढ़ने के बाद उसके पास कितने पेज बचेंगे, ये हमें निकालना है और इसको लीनियर उसमें भी लिखना है। तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे मतलब 0 डे जब लेके आई तो उसके पास 500 थे, उसने उसमें से कुछ नहीं पढ़ा। फर्स्ट डे उसने क्या किया, 500 में से 20 पढ़ लिए, तो कितना बचा, 580। सेकेंड डे उसने 20 तो पहले से पढ़ रखे, 580 में से 20 और पढ़ लिए, तो यहाँ पे बच गया 500 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 2, यानी कि 560 बचेगा। 40 कम हो गया ना इस बार। थर्ड डे में उसको उसने 500 माइनस 20 इंटू 3, क्योंकि थर्ड टर्म में 3 दिन जितने हो गए और वो हो जाएंगे 20 30 60 और 540। हर दिन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 20 कम हुए थे, यहाँ से आने में 20, यहाँ से आने में 20। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं nth टर्म के लिए 500 माइनस 20n, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें निकालना है क्या, इसमें एक वो निकालना था 15 डेज में, 15 दिन में कितना बचेगा। तो 500 माइनस 20 इंटू 15, तो 500 और 20, 15 दूनी 30 और एक जीरो ये वाली आ जाएगी, तो 300 और ये 200 बचेगा। 500 में से 300 गए तो 200, यानी कि 15 दिन में उसके पास 200 पेजेस बचे होंगे। 300 कंप्लीट कर चुकी होगी, सॉरी सरिता। तो अभी ये भी आपको समझ आ गया, समझ नहीं आया है तो आप एक बार ये वीडियो थोड़ा कम स्पीड पे रिप्ले करके आप जब देखेंगे तो ये श्योरली समझ आ जाएगा आपको। सो इसी के साथ क्योंकि चैप्टर में थोड़ा कंप्लीट करवाना है, तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट और कर लेते हैं। तो लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डेकेसी, दो टर्म है, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डेकेसी, इनके बारे में ही जानना है हमें। तो लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प टू मॉडल सिचुएशन, तो हम लीनियर एक्सप्रेशन के अनुसार एक मॉडल सिचुएशन देख सकते हैं। फिनोमिना जो देयर इज अ ग्रोथ और डिक्लाइन, मतलब हम देख सकते हैं कि कोई बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे अभी हमारे बस इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि पेजेस लगातार कम होते जा रहे, पहले 500 थे, फिर 580, वो 480 हुए, फिर 460 हुए। मैंने यहाँ पे 580 लिखा था, सॉरी वो देख लेना आप एक बार, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 480, 460 और 440 ऐसे करके रेगुलर कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे थे। मैंने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे 383 कुछ था, फिर 600 कुछ आया, 693 ऐसे कुछ। तो ये हमारा बढ़ता हुआ जा रहा था। तो या तो ग्रोथ होएगी लीनियर पैटर्न में, क्या होएगा, लगातार डिक्लाइन। तो यही देखने के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन सी डी बराबर 100 प्लस 60 डे, वेयर सी इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। लेट अस मेक ए टेबल वैल्यूज फॉर डी varying from 0 to 10 किलोमीटर एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेज फॉर एवरी किलोमीटर। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, इसमें जो डी है, ये डी क्या डिफाइन कर रही है, ये डी डिफाइन कर रही है डिस्टेंस इन किलोमीटर। और जो सी डी है, सी मतलब कॉस्ट, तो जो फाइनल कॉस्ट होएगी वो कैसे निकलेगी, 100 तो फिक्स किराया ले रहे हैं,
फिर 60 रुपये पर किलोमीटर के एक्स्ट्रा ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो यदि उसने कोई किलोमीटर नहीं चला तो उसको 100 रुपये देंगे। 1 किलोमीटर चला तो 100 प्लस 60 इंटू 1। इसी तरह यहाँ पे यदि वो 2 किलोमीटर चल गया तो 100 प्लस 60 इंटू 2। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यदि इसको nth टर्म तक ले जाएं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 इंटू n, राइट। तो ये इसका जो दिया हुआ है 60 इंटू डी, एन की जगह डी से लिखा गया डिस्टेंस को, तो जितने किलोमीटर चलेगा उतना। यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ से 60 इंक्रीज हुआ, इक्वल सेम, यहाँ से 60 इंक्रीज हुआ, यहाँ से भी 60 इंक्रीज हुआ, यहाँ से भी 60 इंक्रीज, मतलब 60 इंक्रीज होता जा रहा है। और इस तरह हम 400 पे आ गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ होती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, किराया बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, इन दिस एग्जाम्पल, एज द वैल्यू ऑफ डी डिक्रीजेज द 1 किलोमीटर, the value of the cost function c increases by a fixed amount of ₹60। this is an example of linear growth। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लीनियर ग्रोथ हो रही है। लीनियर क्यों, तो ये फिक्स ग्रोथ हो रही है। यदि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन जब डिफरेंस सेम है और एक ही डिफरेंस से लगातार बढ़ रहे हैं तो हम इसको कहते हैं लीनियर ग्रोथ, राइट। तो लीनियर ग्रोथ क्या होती है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की कॉस्ट क्या होगी, आप खाली ट्रेवलिंग कॉस्ट हम निकाल सकते हैं 15 किलोमीटर की यहाँ से। तो वो क्या था, 100 प्लस 16 इंटू 50। तो 15 किलोमीटर जब चलेगा, 15 छिंकी 90 हो जाएगा, और 100 प्लस 90 और एक जीरो, ये 60 वाली आ जाएगी 900। तो ये इस तरह ये 1000 रुपये का इसका बैठ जाएगा 15 किलोमीटर चलने, ठीक है। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी विल बी 700। तो जर्नी निकालने के लिए हमारा वो था 100 प्लस 60 इंटू डी। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये दे रखा है 700 रुपीज़ खर्च करने हैं। तो ये निकालने के लिए ये इधर प्लस है, पहले उसको भेज दो उधर 60D, इसको 700 - 100 कर दो, ये बचेगा 600 आ जाएगा। तो 60D बराबर 600 आ गया। 60 को डिवाइड में ले जाएंगे तो डिस्टेंस बराबर 600/60 आएगा। तो डिस्टेंस बराबर 0 से 0 गया, अब 6 एकम 6 एक बार गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस बचेगा 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर चल जाएगा तो उसका जो कॉस्ट होगी वो ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कितना था, हमने कितना निकाला था, 1000। यदि वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि इसको 700 रुपये देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो 10 किलोमीटर चल गए। ये दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। ठीक है, क्या हुआ है कि जो वाटर के एक सिलेंड्रिकल टैंक कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये कैसे होता है, ऐसे होता है, ये क्या है, ये ऐसा करके कुछ टैंक था, यहाँ पे उस पे पानी भरने के लिए जगह, सिलेंड्रिकल टैंक समझ आएगा। द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। इसमें 3 मीटर थी एट द स्टार्ट ऑफ समर, समर की स्टार्टिंग में 3 मीटर थी। द हाइट h मीटर at the end of t months is given by the linear function h of t 3 minus 0.5। ये क्या कह रहा है, जो हाइट है इसकी स्टार्टिंग में तो इतनी 3 मीटर, बट जो इसकी हाइट धीरे धीरे कम हो रही है वो एक फंक्शन के द्वारा दी जा रही है। हाइट जो फाइनल हाइट होगी वो होगी 3 - 0.5t, और टी जो है वो मंथ्स में है। मतलब यदि फर्स्ट मंथ उसने जीरोवें मंथ में 3 थी, तो फर्स्ट मंथ में कितनी होगी, 3 - 0.5 इंटू 1।
तो ये हो जाएगी 2.5, और सेकेंड मंथ 3 माइनस 0.5 इंटू 2, जो कि हो जाएगी 3 माइनस 1 बराबर 2। 0.5 की हर बार कमी हो रही है, 0.5 0.5 0.5, और इसका जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन ही रखा है 3 माइनस 0.5। यहाँ पे वो क्या रहा है, 3 से 2.5, 2.5 से 2, यहाँ से 0.5 कम करेंगे तो 1.5, फिर 5.5 कम करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घटता जा रहा है। आपने देखा ये घटता जा रहा है लगातार, पानी का लेवल टंकी में लगातार घटता जा रहा है जैसे जैसे मंथ बीतते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 0वें मंथ में 3 है, फर्स्ट मंथ में 2.5, 0.5 से कम हो गया, सेकेंड मंथ में फिर 0.5 से कम हो गया, थर्ड मंथ में फिर 0.5 से कम हो गया, और फिर 0.5 से कम। इन द एग्जाम्पल अबाउट द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाई अ फिक्स्ड नंबर 1 month, the value of the height is decreases by a fixed number 0.5. Therefore, the example of a linear decay. यदि कोई लीनियर पैटर्न में कोई घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेकेसी बोलते हैं। लीनियर डेकेसी मतलब एक ही कॉमन डिफरेंस से लगातार उसमें कमी होती है, सेम पैटर्न पे कमी हो रही है तो लीनियर डेकेसी कहलाएगी। यदि पैटर्न सेम नहीं है तो वो लीनियर नहीं बचेगा, याद रखना। एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल व्हाट विल द बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। तो हमारे पास इक्वेशन आई रखी थी 3 माइनस 0.5 टी, टी जहाँ मंथ्स की वैल्यू थी तो हम 5 मंथ्स बाद निकाल देंगे ना, 3.0.5 इंटू 5, तो 3 माइनस 0.5 को इससे करेंगे तो 25 2.5 आएगा। 2.5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 बात, एक पॉइंट एक संख्या पे बाद पॉइंट है, तो इसमें भी एक बार आप ऐसा कीजिए, पॉइंट पहले हटा दीजिए सभी संख्याओं से, और इधर यदि यहाँ पे .1 होता तो दोनों के पॉइंट काउंट करके इतने नंबर के आगे पॉइंट लगाते, लेकिन क्योंकि इधर पॉइंट है नहीं इसलिए सिर्फ हम इसको काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करे 25, और यहाँ एक नंबर पॉइंट को हमने एक पे लगा दिया, और यहाँ पे 3 से 2.5 को करेंगे तो 0.5 बचेगा, जो कि आंसर था आपका। अब linear growth describe a linear pattern where a quantity increases by a constant amount. ये important है, constant amount is important for linear growth. linear का मतलब होता है constant। यदि हम constant pattern पे आगे बढ़ रहे हैं तो ही वो linear है, और वो constant होना ही चाहिए over equal interval. Similarly, linear decay describe the linear pattern where quantity decrease constant amount. वो घटनी भी कांस्टेंट पे चाहिए, तब जाके हम लीनियर डेकेसी कहेंगे। यदि इधर इधर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम ये वीडियो फिनिश करेंगे। सपोज ए प्लांट हैज हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फीट एंड इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ वो ग्रो कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हर महीने 0.5 उसकी सपोज प्लांट हैज हाइट 0.5 फीट, तो 0वें मंथ में, और हाँ मंथ के हिसाब से दिया है ना, तो उसकी 1.5 सेंटीमीटर तो उसकी फर्स्ट 0 मंथ में है, और फिर हम इसको 0.5 से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 से 1.75, और इसमें बढ़ाएंगे 0.5। देखो पॉइंट की जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, लास्ट में चाहे कुछ भी 0 लगा दो, यदि 0 नहीं है तो 0 लगा दो, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए। किसी को यदि ये जोड़ना नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1.5 आएगा, और 7 5 12 की 2 इधर से ही ऐड करना पड़ेगा इसको, 5 7 5 12 की 2 800 ले 2.25 हो जाएगा ये सेकेंड मंथ। तो जब ये इसने बोला है हमें 7 मंथ में, तो 7 मंथ में करने के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, ठीक है, तो ये होगा 7 5 35.75, और ये हो जाएगा 0.75 मतलब 3.50, तो ये 5 7 5 12 की 2 हाँ सॉरी 3 और 2 5.25, 7 मंथ्स बाद उसकी हाइट हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर।
आंसर इज 5.25 feet. Make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. तो फॉर्मूला आपके पास है 1.75 प्लस 0.5 टी। यहाँ पे टी की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और जो आएगा उससे आप पूरा इसको टेबल आप खुद बनाएंगे। Find an expression that relates h and t and explain why it represents linear growth. ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें हम तीन चीज देखेंगे। एक तो हर बार ये 0.5 की उससे बढ़ रहा है हर मंथ, तो लीनियर हो गया एक तो, ठीक है। और ग्रोथ को क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, वो भी कांस्टेंट टर्म से, कितने से, 0.5 से। सो रीजन बिहाइंड इज दिस रीजन। एच एंड टी का फॉर्मूला बना ही देते हैं। एच जो टी पे डिपेंड है वो क्या है, 1.75 प्लस 0.5 टी। ये एच और टी पे डिपेंडेंसी वाला एक फॉर्मूला बन गया। सेकंड का आंसर ये हो गया। इसका मैंने आंसर बता दिया, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए तो हो जाएगा ग्रोथ। और लीनियर क्यों है? क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट हर बार 0.5 की वृद्धि हो रही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। A mobile phone is bought for रुपए 10,000. Its value decreases by 800 every year. हर साल 800 रुपये ड्रॉप हो रही, हर साल 800 ड्रॉप हो रही है। तो फर्स्ट बार वो लाया तो ड्रॉप हुई नहीं, उसकी कीमत 10,000 ही रही। फर्स्ट ईयर के बाद उसकी 800 ड्रॉप हो गई, तो कितना बचा? 9,200। 9,200। सेकेंड मंथ 8,600। हर बार 800 की कमी हो रही, हर बार 800 की कमी हो रही है। और तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? 10,000 माइनस 800, यहाँ से ये हटा के ये टेबल बना लेना आप इस तरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर पहले फॉर्मूला क्या होगा इसका? 10,000 माइनस 800 इंटू बाई। एक ईयर के लिए एक आएगा, दो के लिए तीन आएगा, यहाँ पे 3 ईयर के लिए हम निकाल लेते हैं। इंटू 800 इंटू 3, 8 या 24, 2,400 हो जाएंगे। 2,400 मतलब 8,000, 7,600 बचेंगे यहाँ पे। 7,600, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड सो हाउ द टेबल ऑफ वन बी डेप्रिसिएट विद टाइम। तो आप जब टेबल बनाएंगे इसमें एक की वैल्यू रखेंगे, फिर दो की, जीरो से स्टार्ट करना, पहले सबसे जीरो की रखना, फिर 1, 2 एंड 8 तक ऐसे टेबल बनाते चलना इस फॉर्मूले से जो दिया है इससे। फिर जब टेबल आपकी बन जाएगी तो उसमें आपको दिखाना है ये डिप्रिसिएट विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे डिप्रिसिएट कर रहा है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ रही है जो टी पे रिलेट कर रही है वो क्या आ रही है? 10,000 माइनस 800 टी, ठीक है। तो ये इसका, ये जो बी और टी पे रिलेटेड रिलेशन हो गए। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डेकेसी। लीनियर डेकेसी क्यों रिप्लेस कर रही है? क्योंकि ये लीनियर इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टेंट ड्रॉप हो रहा है इसमें। 800 रुपये पर ईयर कॉन्स्टेंट है, हर साल कितने ही साल बाद देखो आप 800 ही लीनियर हो रहा है, इसका मतलब लीनियर हो गया। डेकेसी क्यों हो रहा है? क्योंकि कम हो रहा है, यदि ज़्यादा होता तो ये ग्रोथ हो जाती, कम हो रहा है इसलिए डेकेसी। द इनिशियल पॉपुलेशन इज द ऑफ अ विलेज, ये भी सिमिलरली है। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। यहाँ पे क्या है, 50 लोग वापस आ जा रहे हैं सिटी से, नियर बाई सिटी से। एंड द पॉपुलेशन ऑफ द आफ्टर 60 ईयर, मैं यहाँ का फॉर्मूला बता देता हूँ और आप वो करेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेटेड पॉपुलेशन ऑफ टी। टाइम के साथ पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन जो 750 पहले कांस्टेंट थी उसमें हर बार 50 इंक्रीज हो जा रहा है टाइम के साथ। तो ये लीनियर ग्रोथ है क्योंकि हर बार 50 कांस्टेंट के हिसाब से हो रहा है। और इसमें आप फॉर्मूले रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। A telecom company
charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. ये 15 दिन में हर एक दिन 15 रुपए कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको x varying from 1 to 10 days and show how the balance reduces the time. bx कैसे मैटर कर रहा है, 600 माइनस 15 इंटू एक्स की वैल्यू जितनी दिन है उतना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उसकी। सो हमारा आज यहाँ पे चैप्टर अभी काफ़ी बचा हुआ है। अब हम 2.5 पे यहाँ पे आते हैं। यहाँ के बाद का जो सेक्शन है वो हम कल करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है इसका।